हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला हमारा है कि जो गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज है, जिसे हम ग्रीन नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, वो किसे मिला है? वो इंडिया के आलोक शुक्ला को मिला है। सेकंड, जो इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो कितनी है? 159 आउट ऑफ 180th कंट्री, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। अभी ये बेटनकोट मेयर जो है, ये कौन है? ये लोरियल की ओनर है और ये पहली ऐसी वुमन बनी है जिन्होंने $100 बिलियन क्लब के अंदर एंट्री की है। नेक्स्ट है आरबीआई इनिशिएटिव। जो आरबीआई ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्रवाह पोर्टल, सेकंड है द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, और तीसरा कौन सा है? फिनटेक रिपोजिटरी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो कितना था? वो था 1.4 लाख करोड़, जिसमें से एसबीआई का कितना है? 40%। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? डेट इज 644 बिलियन। यानी कि जो करंटली जब हम मई के अंदर ये कर रहे हैं तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है? 644 बिलियन है। और जो इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2024 के अंदर, वो कितना है? डेट इज $10.6 बिलियन। जबकि 2023 के अंदर कितना था? ये था $28 बिलियन। यानी कि अभी 2024 के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो कम हुआ है। उसके बाद अगर हम कुछ और क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उन्होंने 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट किए हैं कितने? 5,215 करोड़ रुपए आईओसीएल ने इन्वेस्ट किए हैं ताकि 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर पाए। सेकंड जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया जो है, उन्होंने जो घाना की गिफ्ट्स हैं उसके साथ टाई अप किया है कि यह जो रियल टाइम मनी ट्रांसफर है, इसके लिए कोई यूपीआई जैसी कुछ ऐप डेवलप कर पाए। नेक्स्ट जो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो है, उन्होंने $25 मिलियन का लोन दिया है। उनको लोन मिला है किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। मिला क्यों है? ताकि ये फोकस कर पाए, जो एम्पावर कर पाए जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनको आईआरडीआई के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस। और कौन सी कंपनी को ये मिला है? ये आर्का को भी मिला है। आर्का और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज हैं जिनको कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस मिला है। सेकंड देख लेते हैं जो टीसीएस है, टीसीएस ने टाई अप किया है किसके साथ? कुवैत के बुर्गन बैंक के साथ। टाई अप क्यों किया है? ताकि जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसे मॉडर्नाइज कर पाए। उसके बाद जो इंडिया की रिलायंस है, उसने रसिया की रोजनफिट के साथ टाई अप किया है। ये रोजनफिट से 3 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर मंथ बाय करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या है कि जो वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज जो है टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन सी है? वो है रिलायंस एंड टाटा ग्रुप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, जो पहले बांग्लादेश में होना था लेकिन हुआ कहाँ है? दुबई के अंदर, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से इसे दुबई के अंदर शिफ्ट किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्पेन है वो 99th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसका 100th मेंबर कौन है? डेट इज पैराग्वे। और 101st कौन है? नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो मालदीव है उसने लॉन्च किए हैं इंडिया रुपे सर्विसेज। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया की रुपे सर्विसेज लॉन्च किया? डेट इज मालदीव। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि जो इंडिया है वो टॉप पर है रेमिटेंस के अंदर। ओके, ग्लोबल लीडर कौन है रेमिटेंस के अंदर? डेट इज इंडिया। और इंडिया को कितना रेमिटेंस मिला है? $111 बिलियन। जबकि इसके बाद कौन सी कंपनी है, कौन सी कंट्री है? डेट इज मैक्सिको 2nd नंबर पे, चाइना 3rd नंबर पे, और फिलीपीन 4th नंबर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एज लिमिट रेज कर दी है किसकी? रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुइटी की, जो कि पहले 20 लाख थी, अभी कितनी कर दी है? डेट इज 25 लाख। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो इधाशीसा नोरेंग जो है वो पहली वुमेन डीजीपी बनी है कौन सी स्टेट की? डेट इज मेघालय। जो मेघालय की पहली वुमेन डीजीपी बनी है वो कौन बनी है? इधाशीसा नोरेंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, जो एनपीसीआई है
एनपीसीआई पेमेंट लिमिटेड है, उन्होंने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ टाई अप किया है ताकि वो यूपीआई लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर पाए। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि एनपीसीआई ने किसके साथ किया था, घाना की गिब्स के साथ, और यहाँ पर एनपीसीआई ने किया है बैंक ऑफ नामीबिया, यानी कि मई के अंदर इन दो कंट्रीज के साथ, नामीबिया और घाना के साथ एनपीसीआई ने टाई अप किया। ये इंपॉर्टेंट है, मंथ भी याद रखना, क्योंकि जो आगे के मंथ हैं उनमें भी टाई अप हुए हैं। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, एसएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, राकेश रंजन। उसके बाद देख लेते हैं हम कि जो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने, डेट इज एस मनी लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दिल्ली के अंदर, जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। फाइन का अगर हम देखें तो कौन सी, हीरो फिनकॉर्प है जिसके ऊपर आरबीआई ने फाइन लगाया है, कितने का, 3.1 लाख करोड़ का। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो साउथ अफ्रीका का, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहां का भी जो बैंक है रिजर्व बैंक, उसने एसबीआई के ऊपर फाइन लगाया है, जो एसबीआई की ब्रांच है साउथ अफ्रीका के अंदर, कितना, 10 मिलियन रैंड का, या हम बोले 4.5 करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलप इंडेक्स में, वो कितनी है, डेट इज 39th रैंक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बैंकिंग के। बैंकिंग के क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मिलकर फ्लोट रेट सेविंग बॉन्ड लॉन्च किए हैं, इनका इंटरेस्ट रेट रहेगा 8% और ये मैच्योर होंगे कब, 2034 के अंदर। ओके, तो जो फाई है, फाई क्या है, एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है, नियो बैंकिंग स्टार्टअप फाई है जिसने ऑब्टेन किया है एनबीएफसी का लाइसेंस। एंड सेकंड वन है गेट वेंटेज। गेट वेंटेज क्या है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस है, इसने भी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। यानी कि मई के अंदर दो ऐसी कंपनीज जिनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला, वो कौन है, फाई एंड गेट वेंटेज। उसके बाद क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, ये पहला बैंक बन गया है जो अलो कर रहा है जो एनआरआईज हैं कि वो यूज कर पाए, जो जैसे हम यूपीआई यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारा इंडिया का नंबर होना चाहिए जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई अलो कर रहा है कि आप यूपीआई के अंदर अपना इंटरनेशनल नंबर भी यूज कर सकते हैं, किसको, एनआरआईज को। नेक्स्ट है जो एचडीएफसी है, उसने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर जो सोशल सेक्टर स्टार्टअप है उसके लिए कितने का लोन दिया है, डेट इज 19.6 करोड़ का। किसके अंडर दिया, ये परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम के अंदर। उसके अंदर बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एचडीएफसी ने वीजा के साथ मिलकर पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। पिक्सल प्ले क्या है, ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट हम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च, और ये स्कीम लॉन्च की है, डेट इज श्योरिटी बॉन्ड बीमा। तो श्योरिटी कौन दे सकता है, एसबीआई। तो हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस उसने लॉन्च किया है श्योरिटी बॉन्ड बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफेंस से है। डिफेंस से क्या है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने आईओसीएल के साथ मिलकर क्या किया है, ट्रायल किया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है उसका ट्रायल किया है इंडियन आर्मी और आईओसीएल ने मिलकर। नेक्स्ट अगर हम देखें अग्निकुल कॉस्मोस, तो अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला स्पेस रॉकेट बनाया है विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। एक पहला ऐसी अग्निकुल कॉस्मोस पहली कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड इंजन सिंगल पीस में बनाया है। उसके बाद अगर हम अवार्ड्स में देखें, अवार्ड्स के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे पीएसयू समर्पण अवार्ड है, ये किससे मिला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। और मिला किसको है, जो इसके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो सीएमडी हैं, कौन है, हेमंत खत्री, उनको मिला है। नेक्स्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी को क्या मिला है, एनटीपीसी की रैंक है 3rd फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी इन वर्ल्ड। यानी कि जो वर्ल्ड के अंदर टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी है उसके अंदर एनटीपीसी की रैंक कौन सी है, 3rd रैंक। नेक्स्ट है मेजर राधिका सेन। जो मेजर राधिका सेन है उनको यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं ज्योति राठरे। ज्योति राठरे क्या है, एक वुमेन है एमपी से, इनकी एज है 53 और ये ओल्डेस्ट वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कंक्लूड। तो थैंक यू दोस्तों, ये मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट एग्जाम से पहले जस्ट 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो मंथ है मई के बाद जून, आगे जो जून जुलाई अगस्त सितंबर जब तक एग्जाम चलेंगे वो मंथ है, उनके भी ऐसे ही हम वीडियोस कवर करें। थैंक यू दोस्तों।